जी विनीता विनीता जो चंदौली की घटना हुई है कल, जिस तरीके से पुलिस का आतंक वहां पे हुआ और एक बच्ची की जान चली जाती है, वो बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। पूरे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का आतंक इसी तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने की जगह। कभी वो होटल के अंदर घुस के किसी की जान ले लेती है, कभी वो थाने में किसी महिला के साथ बदसलूकी करती है, और ये हालिया अभी परसों की जो घटना है चंदौली की, ये तो बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली है। इस पूरे वाक्यों को थोड़ा सा संक्षेप में मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ये परिवार है, जिस पीड़ित परिवार के अंदर ये घटना घटित हुई है, उसके पिता को जिला बदर किया हुआ था पुलिस ने। और पिता गायब था। पिता को तलाशने के लिए, दबिश देने के लिए पुलिस आए दिन उस घर पे जाकर लोगों को डराने धमकाने और मारने पीटने का काम करती थी। ये परसों रात की घटना है। पुलिस उस दिन भी पहुंची। उनको पता था कि घर पे महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जिनके जिनके साथ वो जाति करने जा रही है और जाति करती आ रही है। पुलिस ने जाकर उन बच्चियों को, जो 18 माइनर बच्चियां हैं, उनकी उम्र बहुत कम है, उनको बुरी तरीके से मारा पीटा, और इतना मारा कि एक बच्ची की जान चली जाती है। और जान जाने के बाद पुलिस वाले उसको साड़ी का फंदा लगाकर फांसी के रूप में लटका के ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। ये है पुलिस का आतंक उत्तर प्रदेश में। आपने मेरी घटना का जिक्र किया, तो ये इस तरीके के वाक्य तमाम जगहों से, तमाम छोटे कस्बों से निकल कर आ रहे हैं, जहां पुलिस जो है बेलगाम हो चुकी है, और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं उस बेलगाम गाड़ी के गुंडों के मुखिया और सरगना बनकर काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में किसी माफिया की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अगर आतंक देखना है, आपको यहाँ अगर गुंडागर्दी देखनी है, तो आप किसी किसी भी थाने का रुख कर लीजिए, आपको ये सारी चीजें वहां देखने को मिल जाएंगी। पीड़ित परिवार की बात सुनने वाला प्रशासन के अंदर, पुलिस प्रशासन के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो आपकी मदद कर सके। हमारे केस में भी हालिया अभी हम एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो पुलिस है उनसे मिले वाराणसी के अंदर, तो उनका सीधा सा जवाब कि मेरा तो जुरिडिक्शन ही नहीं लगता। अब सवाल ये है कि जब आपकी पहुंच में वो पुलिस अधिकारी नहीं आते, या वो आपसे नहीं मिलते जो आपके मामले से जुड़ी हुई चीजों को देख रहे हो या समझ रहे हो, तो आम जनता कहाँ जाए। आप समझ सकते हैं कि पुलिस का जो हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किस तरीके से दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। दूसरी बात, दूसरी सबसे अहम बात, जब दूसरी सरकारें थी तब भी गुंडागर्दी और आतंक अपने चरम पे था, लेकिन पुलिस इतनी बेलगाम कभी नहीं हुई थी। पुलिस के हाथों में जिस तरीके से एक आतंक का डंडा पकड़ाया गया है ना, जो आम आदमी के ऊपर प्रहार कर रहा है, वो बहुत ही घिनौने स्तर पर जा पहुंचा है। ऐसे स्तर पर जा पहुंचा है जहां आम आदमी पीड़ित न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। ना उनकी अधिकारी सुनने वाले हैं, ना उनकी कोई मंत्री सुनने वाले हैं, ना उनकी प्रशासन में कोई सुनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्था पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी कोई भी कंप्लेन आईजीआरएस पोर्टल पे डालते हैं, तो 2 घंटे के अंदर उस कार्रवाई को, उस शिकायत पत्र को खारिज कर दिया जाता है, ताकि वो मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे। मुख्यमंत्री एक तरफ ट्विटर पे ये आदेश देते हैं कि मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए, तो जल्द से जल्द निपटाने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, ना कि आपको अपराध करने वालों के साथ मिलकर उनको पैरोकार करते हुए उनकी सहूलियत के हिसाब से चीजें की जाती हैं। हमारे अपने जो मामला हुआ भाई के हत्याकांड का, उसमें आप देख लीजिए कि 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक 302, 506, 120 बी में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, क्योंकि वहां से पुलिस को पैसे मिल रहे हैं। और ये इस चैनल के माध्यम से मैं खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये समझ लें कि हमारे पास पूरे सबूत, पूरे जो भ्रष्टाचार की एक चेन है उसकी कड़ी है। और जिस तरीके से चंदौली का ये आतंक मचाया गया, क्योंकि वहां गरीब थे, वहां उनको पैसे नहीं मिलने थे, ना ही उनको वहां से कोई फायदा मिलना था, वहां उनको सिर्फ अपना डंडा चलाना था। तो इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आती हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बिहार को जंगल राज कहते थे, उत्तर प्रदेश उस जंगल राज को भी पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है विनीता। 1 मिनट विनीता, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। अखिलेश यादव के ऊपर प्रहार और राजनीति की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन इस मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के अधीन है, सतर्कता विभाग उन्हीं के अधीन है, विजिलेंस उन्हीं के अधीन है, पुलिस उन्हीं के अधीन है। तो केशव प्रसाद मौर्य कैसे काम कर सकते हैं?
आदित्यनाथ का पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो सारे तमाम बड़े पोर्टफोलियो उन्होंने अपने कब्जे में कर रखे हैं, और वहां पे झुनझुना बजाने के अलावा उनके पास फीता कटवाने का, कंगना रनौत जैसी दो सी ग्रेड और बी ग्रेड की अभिनेत्री का जो तमगा उनको दिया जाता है, उनसे मिलने का टाइम है। लेकिन जो पीड़ित हैं, जिनके परिवारों में इस तरीके की हत्याएं हुई हैं, जो इस तरीके के घिनौने, क्यों नहीं मुख्यमंत्री चले गए? मुख्यमंत्री तो हर दूसरे तीसरे दिन बनारस में रहते हैं। उनके लिए बनारस जैसे लगता है कि दूसरा सीएमओ हो गया है। लखनऊ छोड़ के वो आए दिन बनारस में पाए जाते हैं। चंदौली कितनी दूर थी, जहां एक बच्ची की जान चली जाती है और पुलिसिया आतंक से जाती है। क्यों नहीं किसी डीजीपी ने फोन कर दिया, या कोई डीजीपी आ गया, कोई अधिकारी मिलने चला आया? अधिकारी नेता क्यों नहीं आए? रातों रात यहाँ के कमिश्नर को भागना पड़ा, बनारस के कमिश्नर को। लेकिन दीपक अग्रवाल जो यहाँ के कमिश्नर है, वो भी केवल कहते हैं ना झुनझुना बजाने के लिए वहां गए थे, क्योंकि आप उनसे मिल नहीं सकते हैं। यहाँ की तमाम अदालतें हैं वो लंबित पड़ी हुई हैं। जज नहीं है जो आपके मामलों की सुनवाई करे। आप समझ सकती हैं कानून व्यवस्था की हालत। ये मैं ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ। ग्राउंड से जो खबरें हैं मैं वो आपको आपके माध्यम से दर्शकों को दे रही हूँ, ताकि उनको पता लगे कि किस तरीके की नौटंकी, किस तरीके का आतंक और किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है। जो कमिश्नर है, पहले बनारस में एसएसपी जैसा एक व्यक्ति पूरे जिले को संभालता था। 24 आईपीएस ऑफिसर बैठे हुए हैं झुनझुना बजाने के लिए। कोई किसी के काम में कुछ नहीं करता, केवल ट्विटर पे अपना प्रचार करते पाए जाते हैं। एक और बात है विनीता, जिसको हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये जो कल घटना घटी है चंदौली की, उसमें बच्चियों के साथ बलात्कार के प्रयास में ये पुलिस वाले उनके घर में घुसे थे। हमको इसको भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। पुलिस जो है अपनी वर्दी को पहनकर गुंडागर्दी और एक बलात्कारी की भूमिका में है। अभी कुछ दिन पहले ही, इतना नहीं, सिर्फ गोरखपुर में नहीं, बनारस में मेरे भाई की हत्या में पुलिस कमिश्नर ने दलाली की है। पुलिस कमिश्नर ने पैसे लिए हैं, उनके पीआरओ के माध्यम से सारी दलाली की गई है। पीड़ित परिवार से मिलने का टाइम नहीं है पुलिस के पास। आरोपियों को संरक्षण देकर घुमाने का टाइम है पुलिस वालों के पास में। ऐसा है विनीता कि ये जो कन्हैया यादव थे, ये बालू का व्यवसाय करते थे। पुलिस ने पहले इनके ऊपर झूठे मुकदमे डाले, इनको हिस्ट्री सीटर बनाया, इनके ऊपर गुंडा एक्ट डाला और उसके बाद इनको जिला बदर किया गया। खैर, मैं उन धाराओं की बात नहीं करूंगी, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस रात के अंधेरे में आपके घर का दरवाजा तोड़कर आपके घर में दाखिल होती है, जब उसको ये पता होता है कि घर में सिर्फ महिलाएं हैं और आईपीसी और संविधान के हिसाब से जो नियम दिए गए हैं, 6 बजे के बाद किसी भी महिला के घर के अंदर आप नहीं जा सकते हैं। एक भी पुलिस वाली, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, और इतना बड़ा कोई मुकदमा नहीं था जिसके लिए पुलिस को दरवाजा तोड़कर उनके घर जाना पड़ा था। मामूली घटनाओं में दबिश देने पुलिस पहुंची थी, क्योंकि ये सिर्फ घटना 1 मई की नहीं है। मैंने आपको बताया कि पुलिस का जो वहां का थानेदार था, उन लड़कियों के साथ उसकी नीयत बुरी थी। पहले भी उसने इस तरीके की कोशिशें की थी, जिसकी वजह से बच्चियां बहुत डेरी सहमी थी। और इतना ही नहीं, तांडव ये देखिए कि बच्चियों को मारने के साथ वो साले नब्ज भी टटोल रहे थे कि वो बच्चियां मरी हैं या जिंदा हैं। और जब उनको ये पता लगा कि बच्चियों की उस एक बच्ची की, बड़ी बच्ची का मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि नाम लेना उचित नहीं होगा, उस बच्चे की जब जान चली जाती है तो घर में साड़ी का फंदा बनाकर उन्हीं के घर वालों के आगे उस बच्चे को उन्होंने फांसी पर लटका दिया। एक और अहम बात है कि ये तो छोटे मुकदमे थे। रिजवान जी ने बहुत अच्छी बात की कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलते थे। आपने चूंकि मेरा मामला उठाया, मेरा मामला छोड़ दीजिए। हत्या के नामजद आरोपियों को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर संरक्षण देते हुए पूरे शहर में घुमाती है। गिरफ्तारी के लिए उनको बुला नहीं सकती है। बहुत बड़े बड़े नेताओं का इसमें हाथ है। समय आने पे मैं खुलासा करूंगी कि किसने कहां दलाली करवाई, किसके मार्फत पैसा गया और किसने खबर भिजवाई कि इस मामले में कार्रवाई ना हो। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस। ये जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए दिशा निर्देशों के हिसाब से पुलिस रिफॉर्म नहीं होता। और पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डीजी, आईजी, आईपीएस लेवल के जितने अधिकारी सब भ्रष्ट है। ऊपर से डीजीपी ने ऑर्डर दे रखा है कि कोई मुकदमे नहीं दर्ज होंगे, जीरो चाहिए। जबरदस्ती गुंडा एक्ट डाल दो क्योंकि उनको परफॉर्मेंस दिखानी है। तो उनके सामने बचता कौन है? कन्हैया लाल यादव जैसे निरीह और जो छोटे परिवारों से आने वाले व्यक्ति हैं, जो ना कानून के दरवाजे पे दस्तक दे सकते हैं, ना जिनकी पहुंच उसके विधायकों और मंत्रियों तक है। ऐसे लोग इनके शिकंजे में आते हैं, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। और सिर्फ चंदौली क्यों, थोड़ा सा और पीछे चलिए ना। पंचायत चुनाव के अंदर आजमगढ़ में सपा के प्रत्याशी के घर में उनकी औरतों के साथ घुसकर पुलिस वालों ने बलात्कार किया। आप समझ सकती हैं कि महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्होंने नारा दिया था। शायद लोगों को ये समझने में गलती हुई कि भैया बेटी तो बचानी थी, बेटी पढ़ानी थी, लेकिन सत्ता से बचानी थी।
क्योंकि सत्ता में रह के गुंडागर्दी की पूरी पराकाष्ठा इन्होंने पार कर दी है। और रही पुलिस के आतंक की बात, तो कन्हैया लाल के केस में भी जो उनकी दो बच्चियां हैं वो बहुत सदमे में थी, डर के मारे। छोटी बच्ची जो है वो बेसुध हो रही है, उससे आप बात नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए कि उसके दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा जब उसने अपनी बड़ी बहन को इस तरीके से पुलिस के अत्याचार से दम तोड़ते हुए देखा होगा। क्या वो कभी इस कानून के ऊपर भरोसा कर पाएगी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।